जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, तक गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज ये बहुत प्यारा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने इस बार मुझे जयपुर यात्रा ब्लेस की। लाइफ में पहली बार मैं जयपुर राजस्थान गई। मुझे 2 दिन की ट्रैवलिंग थी, मेरी काम था वहाँ पे। पर जिस फैमिली पे से मिलने मैं गई, मेरी फ्रेंड की फैमिली थी, उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आदर सत्कार किया कि मुझे भरोसा ही नहीं हुआ जैसे अपनी ही प्यारी संगत की फैमिली हो। और सब हथेलियों पे मुझे रखे रहे। जितने भी दिन मैं रही, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बस संगत जी ये समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा राजयोग अब शुरू हो गया है। और गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। मेरे जिस काम के लिए मैं गई थी अपने बिज़नेस के पर्पज़ से, वो काम भी गुरु जी ने पूरा किया। और गुरु जी की कृपा से मुझे ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे मिले, और अब मैं उसे आगे इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। और गुरु जी से मेरा अनुरोध है, गुरु जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी, मैं जो भी काम करूँ उसमें आपका आशीर्वाद हो, आपकी रज़ा हो, आपका सहयोग हो। उसके बिना मैं अधूरी हूँ। गुरु जी, मेरा कोई भी काम अधूरा है आपके आशीर्वाद के बिना। गुरु जी, आपने जैसे मुझे अच्छा बढ़िया बिज़नेस और बढ़िया लाइफ ब्लेस की है, अपनी सभी संगत को ब्लेस करिएगा। गुरु जी के प्लान के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता। हमारी लाइफ संगत जी पूरी तरीके से गुरु जी के ही हाथ में है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप गुरु जी से दिल से जुड़े हुए हैं ना, तो आपके लाइफ में गुरु जी के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता। एक पत्ता भी गुरु जी के परमिशन के बिना नहीं हिलता। आपके लाइफ में जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं, आते हैं, वो गुरु जी ही उनको हमारी लाइफ में लाते हैं, हमसे मिलाते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की संगत जी, कि जो भी गुरु जी करते हैं ना, हमारी भलाई के लिए करते हैं। फिर जो पर्पस होता है उनके आने का लोगों की हमारी लाइफ में, वो जब पूरा हो जाता है तो वो भी कहीं चले जाते हैं, मीन्स रहते हैं हमारे कांटेक्ट में। बस हमें ये पता होता है कि इनका पर्पस यहीं तक था, गुरु जी ने हमें इस काम के लिए इनसे मिलाया था। और गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ज़्यादातर लोग जो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके फ्रेंड बनते हैं, कलीग्स बनते हैं, फैमिली में मेंबर बनते हैं, वो सारे गुरु जी की ही ब्लेसिंग से होता है हमारी लाइफ में। तो कोई बहुत मुश्किल है कोई गलत इंसान हमसे जुड़ पाए या हमसे उसका कांटेक्ट बने। तो अब जैसे कि मेरी बिज़नेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग थी राजस्थान की, तो मैंने अपना जो भी काम था वो पूरा किया। मैं 2 दिन की ट्रैवलिंग थी मेरी, 2 दिन का टूर था, बट मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा कि मैं शायद 10 दिन से ज़्यादा रह गई। और काम भी हुआ, लोगों का बहुत प्यार, आदर, सम्मान मिला। मैं बहुत अपने आप को एक अच्छी जगह मैंने पाया, लोगों के दिलों में मेरी जगह बनाई गुरुजी ने। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और सच में ऐसा लगा कि लाइफ मीनिंगफुल है मेरी, जो कि मैंने पहली बार इतना
प्यार फ़ील किया, बाहर वालों से भी मुझे बहुत प्यार मिला, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, सभी संगत को ऐसे ही अच्छी यात्राएं और अच्छा जीवन ब्लेस करते रहिए। और हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है आपके बिना, और हमारा जीवन कुछ भी नहीं है गुरुजी आपके बिना। तो हमेशा हमारे सर पे अपना हाथ रखिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी हेल्थ में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से निभाएं, बहुत अच्छा काम करें। और आपने हमें वो दिया गुरुजी जो हम डिज़र्व नहीं करते, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी पॉपुलैरिटी, अपने काम में इतनी बरकत दी गुरुजी। आप सबको, सबके जीवन में बरकत दीजिए। संगत जी, आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जब कोई भी काम करिए, अपने इंटेंशन को बहुत प्योर करके करिए और ये सोच के करिए कि आप गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं। जब आप ये सोच के अपने काम को करेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा और रिज़ल्ट इतने फ्रूटफुल मिलेंगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। क्योंकि वो जो भी आप कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वो सब गुरुजी देख रहे हैं, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए वो भी आपको गुरुजी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप फेथ मत छोड़िए। कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, मेरे साथ में भी ऐसा होता है कई बार कि मुझे बीच में लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, मेरा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम में भी अपना फेथ बना के रखिए। जो भी आपके मन में है ना, वो गुरुजी पे छोड़ दीजिए। अगर अच्छा होगा तो ज़रूर होगा, 100%। हमारी काम, हमारी बरकत, हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है गुरुजी, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और मैं निवेदन करती हूँ गुरुजी कि आप हमें इस काबिल बनाइए कि अपने जीवन के समस्त रुकावटों से, कष्टों से और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से हम बाहर आ सकें। हम सभी संगत गुरुजी से बहुत प्रेम और स्नेह के भाव से जुड़े हुए हैं और गुरुजी हर पल, हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में हमें हर तरह से सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जीवन को खुशहाल और सुंदर बनाने के लिए गुरुजी हर प्रयास करते हैं। संगत जी, मैं आपसे ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरे जीवन में भी बरकत हुई है। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट करवाया, उसमें बरकत दी। और अब आगे ऑर्डर्स भी बहुत से मिले। पर इधर भी गुरुजी को मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए। गुरुजी हमारा काम खुद ही सारा कर देते हैं और गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन में कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी क्षण में दूर हो जाती है उनके स्मरण से, उनके सत्संग से। तो मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ है कि अगर मुझे कभी किसी तरह की रुकावट और परेशानी महसूस होती है तो मैं सत्संग करती हूँ, सत्संग सुनती भी हूँ और इसके माध्यम से हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से और गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं। संगत जी, मुझे हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम थी और कभी स्किन में ऐसे दाने हो गए थे कि जिसका सिर्फ लेज़र ट्रीटमेंट ही होता था। और मैं बहुत रोती थी संगत जी, मैं दिन रात उसको देख देख के रोती थी कि मुझे ये क्या हो गया। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत हाई पावर की मेडिसिन ले रही हूँ पर स्किन डिज़ीज़ तो जाता ही नहीं इतनी जल्दी। 15 दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए, मैंने हर तरीके से कोशिश किया कि चीज़ें ठीक हो जाएं पर ठीक ही नहीं हो रही थी। और एक बार ऐसा हुआ कि बस गुरुजी जैसे मन में आके बोल रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। पर हमको जब कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता तो चिंता तो लगी ही रहती है संगत जी। और ये तब की जनवरी की बात है, मैं बहुत परेशान थी और अचानक से मैंने घर पे जब प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया
तो एक फैमिली मेम्बर ने मुझे बोला कि आप होम्योपैथिक में इसका इलाज करो, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हार्मोनल हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि होम्योपैथिक से ठीक हो पाएगा, पर मैंने उनके कहने पे ट्राई किया होम्योपैथी मेडिसिन को। और संगत जी, यू वोंट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा कि 15 दिन में ही मुझे वो स्किन ना झड़ने लगी और नई स्किन आने लगी, और विदिन 3 मंथ्स ना वो पूरी तरीके से क्योर हो गई, और गुरुजी की कृपा से अभी तक फिर से ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। तो एक ऐसी चीज़ जिससे हम इतना परेशान थे कि हम उबर ही नहीं सकते थे, हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम ठीक हो पाएंगे, गुरुजी ने ऐसी चीज़ों को भी बहुत आसानी से, बहुत छोटे सी दवाइयाँ खिलाकर, मीठी गोलियाँ होम्योपैथी की खिला के ठीक कर दिया। बस हमारा ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी हमारे संगत परिवार में जो भी कष्ट में हो, जो भी दुखी हो, उसके दुख का निवारण हो। और वो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, संगत परिवार के लोगों से, कि गुरुजी पर पूरा विश्वास बनाए रखें, और गुरुजी ज़्यादा दिन आपको कष्ट में नहीं रखेंगे। उनको भी हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें तकलीफ़ में देखकर, और वो हमेशा हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा जो नया बिज़नेस स्टार्ट हुआ है उसमें मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले, पहले से भी काफ़ी बरकत हुई है, पर मेरे कुछ पेमेंट्स रुके हुए हैं, तो गुरुजी की कृपा से वो भी आ जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे, और जैसे ही मेरा आगे का काम बढ़ता है, मैं फिर से आप सबसे संगत से अपना जीवन के संचालक और हमारे उद्धारकर्ता भी हैं। गुरुजी के बारे में मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि सुखमनी साहब का पाठ कर, जपजी साहब का पाठ कर। मुझे भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी संगत जी, पर मैं श्री सुखमनी साहब जी का पाठ लगा करके सुनती थी। थोड़ा कुछ समझ में आया, कभी समझ में नहीं आया, और जपजी साहब तो मैं अक्सर ही सुनती हूँ, उसके फ़ायदे भी मैंने देखे। और इसके अलावा गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ये सारी चीज़ें हमें गुरुजी की ओर ले जाती हैं, उनके बहुत नज़दीक ले जाती हैं। गुरुजी हमारा इसके माध्यम से गुरुजी हमारे कर्म, जो कि बहुत कठिन कर्म हमने किए हैं, बहुत अच्छे जो हमारे कर्म नहीं रहे हैं, वो माड़े कर्म कटवाते हैं। हमारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए हम मंत्र जाप करते हैं। और जब भी संगत जी, आपने देखा ही होगा, जब ये मंत्र जाप सुनते हैं या करते हैं तो हमारा कोई ना कोई काम अपने आप होता चला जाता है। गुरुजी हमारे रास्ते बनाते चले जाते हैं। ये माध्यम है, मंत्र जाप एक माध्यम है गुरुजी, जिसके द्वारा हमारी मन की बात सुनते हैं। दूसरी चीज़ है सत्संग। संगत जी, हम जो भी सत्संग करते हैं ना, उस समय जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे होते हैं, या हमारा कोई रुकावट को दूर कर रहे होते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे होते हैं। ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है संगत जी, और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। कुछ दिन पहले मैंने सत्संग सुना था, और उसमें देखा भी कि अपने घर में किसी काम वाली को या बाहर किसी को सावन में हरी चूड़ियाँ या हरे कपड़े दान कर बरकत होगी। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वैसा ही किया। गुरुजी के आदेश का पालन 1 हफ्ते के अंदर ही किया, और मैंने मेरे घर में जो काम करने वाली आंटी आती हैं, उनको ले जाकर एक प्यारी सी हरी साड़ी पसंद करवाई, और उसके मैचिंग की चूड़ी भी ला के दी। वो बहुत खुश हुई, और वो क्योंकि वो देखती है कि मैं गुरुजी की पूजा करती रहती हूँ, तो वो मुझे तो थैंक यू बोली, और गुरुजी के पास जाके उनको भी थैंक यू बोली, और थैंक यू गुरुजी कह के निकलने लगी। तो मैंने कहा, तुम गुरुजी को थैंक यू बोल रही हो? तो उसने बोला, हाँ, मैं तो चाहती थी कि मुझे हरी साड़ी मिले, और मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ हर चीज़। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने उसकी मन की बात मेरे तक पहुँचा दी, और उसके बाद बरकत भी हुई संगत जी। तो मैं गुरुजी के आदेशों को ध्यान देती हूँ, जैसे कि कड़ा प्रसाद बना के कन्या को खिलाना, गरीबों को चाय पिलाना, या भोजन का दान करना,
ये सारे पुण्य के काम जो गुरुजी हमारे माध्यम से करवाते हैं, ये लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। गुरुजी हमें कल्याण का रास्ता दिखा रहे होते हैं और ये एक माध्यम है हमारे जो माड़े कर्म है उसको काटने का। दूसरी चीज़ है संगत जी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब में जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, पर कभी कभी मैं थोड़ा डर जाती हूँ, जो कि थंबनेल में कभी लिखा रहता है कि ये दुर्घटना होने वाली थी और ये नहीं सत्संग नहीं सुना तो फिर ये दुर्घटना हो जाएगी। इस तरह की बातें कभी कभी मुझे विचलित कर देती है अंदर तक। तो संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ ना, इन बातों को अगर आप भी ध्यान दे रहे हो ना तो इग्नोर करो, सिर्फ अच्छी बातों को लो, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती और जो हमारे लिए होती है वो हमें पता चल जाती है। और गुरुजी कहते हैं निगेटिविटी की तरफ तो हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारी विश पूरी कर रहे होते हैं संगत जी। तो हम क्यों निगेटिविटी की तरफ ध्यान दें, हम क्यों निगेटिव चीज़ें देखें पढ़ें। हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पढ़िए, बार बार आती है उस पर ध्यान भी दीजिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो इस तरह की चीज़ें डालते हैं संगत जी। और दूसरी चीज़ गुरुजी कहते हैं कभी अमृत वेले करने के लिए गुरुजी ने किसी को फोर्स तो नहीं किया है, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी, अगर आपका बहुत सालों से 5-10 साल से कोई काम रुका हुआ हो तो आप अमृत वेले उठ करके 3:30 बजे के बाद 6 बजे के पहले कर सकते हैं। तो वैसे 3:30 बजे के बाद करने का बहुत अच्छा महत्व मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि अगर आप अमृत वेले में गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का पाठ करते हैं या मूल मंत्र का जाप करते हैं तो आपके भाग्य खुलते हैं संगत जी, और आपके बहुत सालों से रुके हुए काम भी जो आपने उम्मीद खो दी थी कि कभी पूरे हो सकते हैं, वो भी गुरुजी आसानी से पूरे करवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और संगत जी, आप भी इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। अगर आपको अमृत वेले के लाभ का पता चल गया तो आप ये सोचेंगे कि हर रोज़ मैं अमृत वेले उठूँ और नहाकर पूजा में बैठ जाऊँ। बहुत लाभ है गुरुजी का हमारे जीवन में आने का उद्देश्य हमारे जीवन को सार्थक बनाना है, और बस हमें अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें हमारे मन में ही आवाज़ देकर बोलते हैं टेलीपैथी के माध्यम से। तो अपने मन की आवाज़ को हमेशा ध्यान दें संगत जी, और आपके साथ में जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उसको शेयर ज़रूर करें। ये शुक्राना करने का बहुत अच्छा माध्यम है। हम इस चैनल के माध्यम से गुरुजी के जो भी हमारे ऊपर कल्याण किए हैं गुरुजी ने, उनका शुक्राना करते हैं। तो आप ज़रूर शुक्राना करें, आपको बहुत उन्नति तरक्की दें गुरुजी, यही मेरी कामना है गुरुजी से। सर्वत का भला हो, गुरुजी हमारा भी कल्याण करें, और जो संगत हमारे सत्संग को सुन रही है उनका भी ज़रूर कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। सत्संग करने में यदि कोई गलती हो गई हो, कोई गलत मैसेज आपको लगा हो, तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मुझे क्षमा करिएगा, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी। आपकी आज्ञा से मैंने ये सत्संग शेयर किया है, मेरी सेवा स्वीकार करिएगा। जय गुरुजी।